हरिओम। तो स्वागत है आप लोगों का आज के इस स्पेशल सेशन में। आज का हमारा सेशन उन लोगों के लिए है जिन लोगों की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक है और बदलते हुए मौसम में बार बार सर्दी जुकाम खांसी बुखार से वो ग्रसित होते रहते हैं, बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। तो आज मैं आप लोगों को योग की कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस बताऊंगी और साथ में कुछ आयुर्वेदा उपाय बताऊंगी। अगर आप लोग इन सर्दियों में कर लेते हैं तो पूरी सर्दी होने वाले सर्दी जुकाम खांसी कफ बुखार की समस्या से बचे रहेंगे। बहुत ही मैजिकल उपाय हैं, जिसने भी किए हैं उनको 100% लाभ मिला है। मेरे जो मीटिंग में पर्सनल स्टूडेंट्स हैं वो सभी भी इन उपायों को फॉलो करते हैं, तो उनको 100% लाभ मिलता है। तो आप लोग भी इसको जरूर अपनाइएगा। तो सबसे पहले एवरीडे आप लोगों को योग करना शुरू करना है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मौसम बदलने लगता है, यानी सर्दियों का मौसम आना शुरू होता है, वैसे वैसे हमारा शरीर बीमारियों की चपेट में आने लग जाता है। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि जो बैक्टीरिया है उनको पनपने का मौका मिलने लग जाता है। क्योंकि जब तक सूर्य तेज होता है यानी गर्मियां होती हैं तो हमारे बैक्टीरिया पनप नहीं पाते हैं और वो सूर्य की तेज के कारण दबे रहते हैं, यानी जिंदा हो ही नहीं पाते हैं। और जैसे जैसे ठंड बढ़ती है वैसे वैसे सूर्य का तेज कम होता जाता है और हमारे बैक्टीरिया पनपने लग जाते हैं, इसीलिए हम जल्दी जल्दी बीमार होने लग जाते हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा, जब भी बीमार होंगे डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर जनरली बोलते हैं वायरल फीवर है, 3 दिन तो लगेगा ही। तो वायरल मीन्स यही है कि आपके बैक्टीरिया आपको परेशान कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर बॉडी में हीट बनाए रखना है, बॉडी को गर्म करके रखना है। जितनी बॉडी गर्म रहेगी उतना ज्यादा आप बीमारियों की चपेट से बाहर रहेंगे। और बॉडी गर्म कैसे रहेगी? एक तो आपको योग प्राणायाम रोज करना है और दूसरी 1 से 2 आयुर्वेदिक चीजें एवरीडे शामिल करनी है। आप कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे सर्दियों में। ठीक है, तो आइए हम लोग योग की शुरुआत कर लेते हैं, जिससे इन सर्दियों हम पूरी तरह से स्वस्थ रह सकें। तो सबसे पहले आपको जो करना है, थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम करने के बाद कम से कम 11 बार सूर्य नमस्कार जरूर करना है। ठीक है, 11 बार सूर्य नमस्कार के बाद हम प्राणायाम करेंगे। मैं ज्यादा ऐसी कोई प्रैक्टिस ही नहीं बताऊंगी जिससे आपको कोई भी चीजें समझने में प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं। 11 बार सूर्य नमस्कार करना है। जैसे ही आप 11 सूर्य नमस्कार करेंगे आप एकदम पसीने से तरबतर हो जाएंगे, पूरा शरीर पसीना पसीना हो जाएगा। और सूर्य नमस्कार किस तरह से करते हैं मैंने कई वीडियोस में बताया हुआ है, जो चैनल में अपलोडेड है। आप वहां पे जाकर के सूर्य नमस्कार का सही तरीका भी सीख सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद हम प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम में हमें अपनी ब्रीदिंग द्वारा खुद को डिटॉक्स भी रखना है, विषाक्त पदार्थों को बाहर भी निकालना है और इसके साथ साथ बॉडी को हीट भी रखना है। तो इसमें सबसे पहली प्रैक्टिस कौन सी आती है? भस्त्रिका, जो एक फुकनी की तरह काम करता है हमारे शरीर में। जैसे गांव में पहले के जमाने में एक लोहे की फुकनी होती थी ना, बीच में होल होता था और उसमें फूक मारते थे चूल्हे में, तो एक पर्टिकुलर जगह पे हवा जाती थी और वो उस अग्नि को उद्दीप्त करती थी, चूल्हे में अग्नि जल जाती थी। जनरली आप लोगों ने तो नहीं देखा होगा, लेकिन हाँ मूवी में जरूर देखा होगा, मैंने भी मूवी में देखा है। तो इसी तरीके से भस्त्रिका प्राणायाम हमारे शरीर पे काम करता है। तो चलिए हम एक बार भस्त्रिका को कर लेते हैं। हाथों के मूवमेंट के साथ करेंगे, जिससे हमारे शरीर की वर्जिश बाहर से भी हो रही होगी और अंदर से भी हो रही होगी। अपनी श्वास भरते हुए हाथ ऊपर जाएंगे, फोर्सफुली श्वास नीचे आएगी। इस तरीके से हमें करना है। मैं इसमें आपको टाइमिंग बिल्कुल नहीं दूंगी, टाइम में बिल्कुल नहीं बांधूंगी। मैं तो यही कहती हूं सभी को कि जितनी आपकी बॉडी की कैपेसिटी है कीजिए, देन रुक जाइए, फिर कीजिए, फिर रुक जाइए। 3 बार में इस अभ्यास को खत्म कर दीजिए। ठीक है, ये भस्त्रिका आपके शरीर में हीट पावर बढ़ाएगा, आपकी जठर में अग्नि को उद्दीप्त करेगा, आपकी मंद पड़ी हुई अग्नि एक्टिव हो जाएगी, जिससे आपको एक तो कॉन्स्टिपेशन कभी नहीं होगा,
आपके शरीर से सारे विषाक्त पदार्थ बाहर हो जाएंगे, आपको पसीना निकलेगा, जिससे कि जो आपको बीमारी देने वाले बैक्टीरिया हैं उनका जन्म ही नहीं होगा, क्योंकि बॉडी में हीट जनरेट रहेगी, है ना। और साथ ही साथ जिनका भी बैली फैट बहुत ज्यादा होता है उनका बैली फैट भी बहुत जल्दी जल्दी चला जाता है, ठीक है। इम्यून बहुत स्ट्रांग हो जाता है। जिनको आलस बहुत आता है सर्दियों में, उनका आलस सारे दिन के लिए दूर हो जाता है। देन इसके बाद हम करते हैं कपालभाति। कपालभाति के वेरिएशंस भी हैं। जब हम कपालभाति को उनके सारे वेरिएशंस के साथ कंप्लीट करते हैं तो हमारा इम्यून बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो चलिए हम एक बार कपालभाति और उसके सारे वेरिएशंस को भी कर लेते हैं। फर्स्टली हम सिर्फ कपालभाति कर रहे हैं, इसके बाद वेरिएशन करेंगे। कपालभाति में मैंने कई बार आप लोगों को बताया है, ब्रीदिंग सिर्फ हमें एक्सेल करनी है, इनहेल नहीं करनी है। इनहेल नेचुरल प्रोसेस में होती है। तो चलिए कर लेते हैं। इसको भी हम अपनी बॉडी की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करेंगे। जब लगेगा इससे ज्यादा नहीं कर पा रहे तो रुक जाएंगे, फिर करेंगे। यानी 3 बार में कपालभाति को भी कंप्लीट करते हैं। तो चलिए। तो इस तरीके से आपको 3 सेट्स में इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। ये भी आपकी बॉडी में अग्नि तत्व जनरेट करते हैं। जिनके भी शरीर में अग्नि बहुत ज्यादा मंद पड़ी है, उसकी वजह से उन्हें कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, कब्ज की समस्या बहुत ज्यादा हो जाती है, और साथ ही साथ उनको वीकनेस बहुत रहती है, पेट भी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, पेट नहीं कम हो रहा है, उनकी ये सारी समस्या खत्म होने लग जाती है। जिनको भी सर्दियों में सर्दी बहुत ज्यादा लगती है, ढेर सारे कपड़े पहने रखते हैं फिर भी कांपते रहते हैं, उनकी ये समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाती है और वो पूरी तरह से स्ट्रांग हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने किया कपालभाति। अब इसकी हम वेरिएशन करेंगे। अब हमें कपालभाति सबसे पहले एक नाक से करना है। कैसे? अंगूठे से, राइट हैंड के अंगूठे से हम राइट नाक को दबा लेंगे और सिर्फ कपालभाति हम एक साइड से करेंगे। तो इसको कम से कम 30 से 40 बार आपको करना है। एक्सेलिंग, इनहेलिंग तो नेचुरल प्रोसेस में होती है ना। अब हमें क्या करना है, लेफ्ट नॉस्ट्रल बंद करके सिर्फ राइट नॉस्ट्रल से ही एक्सेलिंग करनी है, ठीक है। ये हमारा दूसरा वेरिएशन हो गया। तो इसको क्या करेंगे, बीच वाली उंगली से दबाते हुए इसको भी कम से कम 30 से 40 बार करेंगे। करते करते ही देखेंगे ना आप एकदम पसीने से तरबतर हुए जा रहे होंगे, आपको गर्मी लगाएगी। इसका मतलब है कि आपकी बॉडी स्ट्रांग हो रही है, आपका स्टैमिना बिल्डअप हो रहा है, आपका जो सर्दी खांसी जुकाम की प्रॉब्लम बार बार हो रही है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। जिसको भी कफ बहुत ज्यादा जमा है, सर्दी है, उसको भी आराम मिलेगा, ठीक है। देन इसकी तीसरी वेरिएशन अल्टरनेट नॉस्ट्रल से कपालभाति। कैसे, ध्यान से देख लीजिए। इसको भी 30 से 40 बार। वैसे तो मैंने इसकी काउंटिंग बता दिया है, लेकिन अगर आप लगातार इतना नहीं कर सकते हैं तो आप रुक रुक कर भी कर सकते हैं, लेकिन करना जरूर है, ठीक है। अगर स्वस्थ रहना है तो करना है, नहीं तो फिर आपकी मर्जी, ठीक है। देन इसके बाद अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम तो मैंने हर सेशन में बताया है कि सारे प्राणायामों का राजा है। किसी भी बीमारी के लोग कर सकते हैं, किसी भी तरीके के लोग कर सकते हैं, किसी भी उम्र के लोग कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। और ये आपकी बड़ी से बड़ी असाध्य बीमारी को भी खत्म करने की पावर रखता है। तो आपको इस तरीके से लेफ्ट हैंड से ज्ञान ध्यान मुद्रा बना के घुटने के ऊपर रखनी है, राइट हैंड से प्रणव मुद्रा बनानी है और अपनी पूरी तरह से आने और जाने वाली सांसों में खोकर अनुलोम विलोम करना है।
ये लेफ्ट से ले जाकर के लेफ्ट में ही छोड़ा, हमारा 1 काउंट कंप्लीट हो जाता है। कम से कम ऐसे आपको 9 काउंट कंप्लीट करने होते हैं, और इसको जितना ज्यादा से ज्यादा समय आप कर लेंगे उतना ज्यादा आप आराम में रहेंगे, बीमारियों से मुक्त रहेंगे और शरीर स्वस्थ रहेगा। ठीक है, तो यकीन मानिए अगर आपने पूरी सर्दी ये चीजें योग और प्राणायाम इतना कर लिया तो एक तो आपका स्टैमिना बिल्डअप हो जाएगा, आपको बहुत ज्यादा स्टैमिना आएगा शरीर में, और साथ ही साथ जिनका भी इम्यून पावर बहुत वीक रहता है ना, उनका इम्यून पावर भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और जिनको सर्दियों में बहुत जल्दी जल्दी सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, कफ होता है, उनको इस समस्या से निजात मिलेगी। पूरी सर्दी वो बचे रहेंगे, होगा नहीं उनको, और जिनको हो गया है उनका ठीक भी हो जाएगा। ठीक है, देन आयुर्वेदा औषधि बता देती हूं मैं। ठीक है, आपकी रसोई में ही मिलती हैं सारी चीजें। अगर आप चाहें तो अपनी रसोई की चीजों से ही खुद को हमेशा स्वस्थ रख सकते हैं, हमेशा आप स्ट्रांग रह सकते हैं, अपनी इम्यून पावर को हमेशा बढ़ा के रख सकते हैं। देखिए, अगर हमारे भारत देश में रहते हुए आप लोगों को आंखें कमजोर हो जाती हैं तो ये तो बहुत गजब हो गया, क्योंकि हमारे भारत देश में गाजर भर भर के उगती है, और सबसे बड़ी चीज कि ये महंगी भी नहीं होती, बहुत सस्ती होती। जी भर के खाइए ना 4 महीने, 4 महीने तो इतनी सस्ती होती है, जी भर कर आती है। अगर एवरीडे गाजर का सेवन ज्यादा से ज्यादा कर लेते हैं, आपको कभी भी आंखों की समस्या नहीं आएगी, क्योंकि इसमें विटामिन ए भर भर कर होता है। ठीक है, अलग अलग बॉडी पार्ट के लिए बता रही हूं। इसके बाद आंवला, मैं देखती हूँ लोगों को विटामिन सी के लिए लिमसी, न जाने कौन कौन से विटामिन सी के सीरम, विटामिन सी बाहर से आर्टिफिशियल गोलियां लेना शुरू करते कि हमारी स्किन जवान रहे, हमारा स्टैमिना बिल्डअप रहे, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी हो जाए। तो भाई जब हमें नेचर ने नेचुरल चीजें दे रखी तो हम क्यों आर्टिफिशियल चीजों के पीछे भागते हैं। आप रोज ABC जूस यूज करिए ना, मुझे 1 हफ्ते के बाद बताइएगा आप कितना बेनिफिट हुआ। मैजिकल चेंजेस हो जाएंगे आपकी लाइफ में। कभी भी आपको तो सर्दी जुकाम खांसी होगा नहीं, और दूसरा आपकी स्किन नेचुरल ग्लो करेगी। किसी भी आर्टिफिशियल चीज को आपको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी अंग्रेजी दवा को खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या है वो? आंवला अमृत है। एक चीज जान लीजिएगा, जितना 20 संतरों में मिला करके विटामिन सी होता है ना, उतना सिर्फ 1 आंवले में होता है। अगर आप एक दिन में सिर्फ 1 या 2 आंवला यूज कर लेते हैं तो आपका जीवन चेंज हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ बीट रूट, एप्पल एंड कैरेट तीनों को मिक्स करके जूस निकाल लीजिए हल्का पानी डाल के, और कपड़े से नहीं छानना है। कपड़े में छानने से फाइबर उसका एक भी नहीं जाएगा। आप बड़े छन्ने से छानिए, जिससे कि उसका आपको फाइबर भी मिलेगा, और उसको एवरीडे आप लेना शुरू करिए सुबह। 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी बॉडी में जो मैजिकल चेंजेस आएंगे ना, आपको खुद नहीं समझ आएगा ये कैसे हो गया। आपकी बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, स्टैमिना बिल्डअप हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ स्किन, हेयर, सभी चीजों का हेल्थ अच्छा हो जाएगा, और भी बहुत सारी बीमारियां आपकी खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। आपकी बॉडी नेचुरल डिटॉक्स रहने लग जाएगी। ठीक है, मैजिकल चीज है, याद रखिएगा। दूसरी चीज, आपको पूरी सर्दियां क्या करना है, सुबह उठिए, अदरक का रस निकाल के रख लीजिए एक बाउल में, काली मिर्च को कूट कर रख लीजिए। जितने लोग हैं सुबह 1 छोटी चम्मच शहद के साथ, शाम को सोने से पहले 1 छोटी चम्मच शहद के साथ, इन सर्दियों ले लीजिए, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो। पूरी सर्दी कफ की समस्या से बचे रहेंगे, सर्दी खांसी जुकाम की समस्या से बचे रहेंगे। ठीक है, इसके बाद जिनको सर्दी जुकाम कफ बहुत ज्यादा हो रखा है, अब जिनको हो रखा है मैं उनके लिए बता रही हूं, वो इससे कैसे निजात पाए। बहुत बढ़िया रेमेडी है आयुर्वेदा की, मैं बताती हूं। अजवाइन, गिलोय, काली मिर्च, लौंग और तुलसी एक बड़े बर्तन में बॉइल्ड करके पका करके उसको रख लीजिए, काढ़ा बनाकर। दिन में 3 बार ले लीजिए, जिनको नहीं है उनको भी दे दीजिए।
एक तो अंदर से थोड़ा बहुत भी हल्का फुल्का बुखार भी होगा, या फिर पुराने से पुराना बुखार जो बार बार लौट के आ जाता होगा, या फिर कफ जमा पड़ा है, या सर्दी जुकाम खांसी कैसी भी समस्या है, 2 दिन में रिजल्ट मिल जाएगा आपको। किसी भी अंग्रेजी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, करके देखिएगा। सारी आजमाई हुई प्रैक्टिकली चीजें हैं और 100% आराम देती हैं। ठीक है। और अगर मैं एक चीज का नाम लूं, गिलोय, तो ये तो प्रकृति ने हमें जीवन दान दिया है, अमृत दिया है। जब समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र से अमृत निकला था, तो मां लक्ष्मी जी के एक हाथ में अमृत कलश था, एक हाथ में गिलोय था। इसी वजह से गिलोय को अमृता भी कहते हैं, क्योंकि वो अमृत के साथ निकली थी। और उसका नाम जैसे अमृता है ना, वो अमृत है। आप रोज गिलोय का जूस पी लीजिए थोड़ा सा, जीवन में कभी भी आपको किसी भी तरीके की बीमारी नहीं होगी, किसी भी तरीके की, जीवन पर्यंत स्वस्थ रहेंगे। तो अगर हमें प्रकृति ने इतनी अच्छी अच्छी चीजें दी हैं, तो हम क्यों भागते हैं अंग्रेजी दवाओं के पीछे? क्योंकि अंग्रेजी दवाएं हमें ठीक नहीं करती हैं, हमें उल्टे अंदर ही अंदर खोखला बना देती हैं, हमारे सारे ऑर्गन्स को खत्म कर देती हैं और हमें दिन पे दिन कमजोर बनाती चली जाती हैं। और यही रीजन है जो हमारा जीवन सिकुड़कर छोटा सा हो गया है। हमने लंबे जीवन को तो जीना ही छोड़ दिया है ना? तो सारी चीजें आप लोग इन सर्दियों जरूर कर लीजिएगा, अगर आप लोगों को एक स्वस्थ और अच्छा जीवन चाहिए। और किसी को कितना भी रिजल्ट मिला है मुझे बताइएगा जरूर। और जिनको भी ये समस्या है, तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि कोई भी एक अच्छा काम हमें जरूर करना चाहिए। और अगर इस वीडियो की वजह से किसी को आराम मिलता है, किसी का जीवन सुधरता है, तो उसकी ब्लेसिंग्स आप लोगों को भी मिलेगी। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं और ऐसे ही एक अच्छे से हेल्दी सेशन में अगले सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए हरि ओम।